हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव। आज हम आपसे बात करेंगे, स्टेबलाइजर की बात करेंगे। तो जब भी आप एसी खरीदते हैं उसके साथ वो स्टेबलाइजर लगा होता है, उसके बारे में हम बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मगी क्या करते हो, जब भी आप मगी एसी खरीदने जाते हो, चाहे वो दुकान में जाते हो चाहे शोरूम में जाते हो, एसी तो आप खरीद ले आते हो। तो एसी की आप मगी वो भी दे आते हो, पैसे भी दे आते हो। तो जब वो दुकान वाले क्या करते हैं, कोई भी आपको 1500 का 2000 का वो होता है स्टेपलर जो होता है, वो आपको हाथ में वो पकड़ा देते हैं, वो आप उठा के आप घर में ले आते हो। तो आप मगी उस पर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्चते हो। आप ये नहीं देखते हो हम जो स्टेबलाइजर लगा रहे हैं घर में इसी के साथ, वो हमने कौन सा लेना चाहिए, हमें कैसा लेना चाहिए, ठीक है नहीं। जो भी आपको मिलता है 1000 1500 का, वो उठा के आप ले आते हो। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए, अगर आप एसी खरीदते हो, अब जब भी आप मान लीजिए अगर आपने 1.5 टन का एसी खरीदा है, तो मान लीजिए अगर आप 3 स्टार एसी खरीदा है 1.5 टन का, वो कम से कम आपको 35 से 40 हज़ार के बीच में पड़ता है। अगर आप 35 से 40 हज़ार आप खर्च कर सकते हो इसी के लिए, अपने कम से कम 5 से 6 हज़ार का अपने एक स्टेबलाइजर अच्छा खरीद लेना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आप देखिए तो क्या होता है, कभी जो वोल्टेज होती है, कभी क्या होता है कि वोल्टेज कभी होती है अप डाउन होती है। तो कभी वोल्टेज कभी 100 पर आ जाती है, कभी 150 हो जाती है, कभी यहाँ लाइट कभी बंद हो जाती है, पीछे वोल्टेज कभी बहुत तेज आ जाती है, 250 ऊपर आ जाती है, 300 भी आ जाती है कभी कभी। तो वोल्टेज कभी लो भी होती है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि 1 घंटे में 10 बार भी लाइट आती है, कभी लाइट बंद होती है। गर्मी में आपने देखा होगा, रात को दोपहर को कभी लाइट आती है, कभी बंद होती है, 5 मिनट में लाइट आती है, 5 मिनट में बंद हो जाती है। उस टाइम अगर आपने नॉर्मली स्टेबलाइजर लगाया हो, जो मैं कह रहा हूँ आप वो देसी लगाया, जो भी क्या कहते हैं इसको, दुकान वालों ने दिया, वो उठा के आप ले आए। तो जहाँ कोई घर में पड़ा होगा पुराना सा, उसको मैंने लगा लिया, एसी से लगा लिया, उससे हुआ क्या, तो एसी का आपका खर्चा मकी ज़्यादा हो जाएगा उससे। तो मकी जैसे वो क्या गया, वो कंप्रेशर होता है, तो कंप्रेशर का अगर आप एसी का वो हो गया, ख़राब हो गया, तो आप उसमें पैसे आपके हज़ारों में लग जाएंगे। अब कुछ मगी 3-4 हज़ार बचाने के चक्कर पे तो आपके एसी के आपके इतने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, कंप्रेशर के एसी का भी उड़ जाएगा। तो जहाँ एसी में वो हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, एसी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको मगी ऐसी वो तकलीफ़ें आती रहेंगी। तो आपको ऐसी कोई परेशानी हो जाए, तो आपके उधर मगी 5-10 हज़ार रुपये ऐसे आपका खर्च हो जाए, वो आपके पैसे वो बार बार आपके खर्च होते रहेंगे। तो आपने ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी आपने लाना है एसी लेना है, देखो ना, आप 35-40 हज़ार का 50 हज़ार का एसी ले आते हो, तो आप 5-6 हज़ार रुपये का कोई अच्छा सा स्टेबलाइजर ले आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एसी लगाया, वो अपना एलजी का एसी लगाया मैंने घर में, तो मैंने जो स्टेबलाइजर लिया था वी गार्ड का लिया था। मैक्सिमम आपने देखा होगा जो एसी लगे होते हैं, अपने अपने रिलेटिव देख लेना, अपने यार दोस्त देख लेना, तो वी गार्ड का उन्होंने वो लगाया होता है स्टेबलाइजर। तो मेरे को वो पड़ा था 6 हज़ार का। तो मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी वही वी गार्ड का ही लगाना, मैं कह रहा हूँ कोई अच्छी कंपनी का कोई अच्छा सा वो स्टेबलाइजर लगाना। मैक्सिमम वो आपको 5 हज़ार से महंगा ही पड़ेगा, 5-5 होगा, 6 हज़ार का, 7 हज़ार का, 8 हज़ार का भी वो मिल जाता है। वो डिपेंड होता है कि आपका एसी कौन सा है, 1 टन का है, 1.5 टन का है या 2 टन का है। तो वो उसके हिसाब से आपको एसी वो स्टेबलाइजर को लेना होता है। आप क्या करते हो, मान लीजिए अगर आपने 2 टन का एसी लगाया घर में, ठीक है नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो स्टेबलाइजर आपने ले लिया कोई 1500 का, 2000 का कोई, वो मकी स्टेबलाइजर वो जो आपकी एसी को वो करता है मकी 1 टन को, 1.5 टन को। 1 टन के 1.5 टन के वो ठीक है, मगर आपने एसी लगाया 2 टन का, तो स्टेबलाइजर वो छोटा है, वो मकी उसकी जो वोल्टेज कम ज़्यादा की वो उसको वो करनी एडजस्टमेंट नहीं होगी उसकी। तो ये आप गलती करते हैं। जब भी आपने जो कोई भी आप एसी लगाते हो, मगी 1.5 टन का एसी लगाते हो, तो जब भी आपने एसी लेने जाते हो वो दुकान में या शोरूम में, जहाँ बाहर से भी शॉप से भी वो स्टेबलाइजर आप खरीद सकते हैं, उनको आपने पहले बता देना कि मैंने वो 1.5 टन का एसी लगाया है, इसके साथ कौन सा मैचिंग होता है स्टेबलाइजर, वो हमें दे दो। तो वो आपको दे देंगे। जैसे आप वो लगाते हो 2 टन का, वो आपको स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ेगा बड़ा। अगर आप 1 टन का वो लगाते हो, एसी लगाते हो, तो स्टेबलाइजर भी वो लगाना पड़ेगा, छोटा लगाना पड़ेगा। तो ये इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात, आपकी जो एसी की वो शॉर्ट सर्किट है वो नहीं होगी। तो आपका जो कंप्रेशर है जो एसी का वो ख़राब हो गया, तो उसका मगी मैं मेरा खुद रिलेटिव में किसी का कंप्रेशर ख़राब हो गया था, उसका मगी कम से कम 9,000 रुपये का बिल आया था उसका। एक स्टेबलाइजर की वजह से उसका 9,000 रुपये का बिल आ गया था। अब सोच लीजिए 8-10 हज़ार 12 हज़ार का बिल आ जाए, तो अगर आपने पहले से ही वो स्टेबलाइजर अच्छा सा वो कंपनी का खरीद लिया हो, तो जैसे मैंने कहा वो वी गार्ड का, मैं नहीं कहता कि आप भी वी गार्ड का खरीदो, कोई भी खरीद सकते हो, जो आपको मर्जी है, जो आपको दुकान से मिल जाता है अच्छा सा मिल जाता है, वो आपको खरीद लेना है।
तो उसे आप वो अपने एसी से आप वो अटैच करके लगा सकते हो। आजकल मैंने देखा है कि जब भी आप वो जाते हो एसी लेने जाते हो तो बहुत से लोग आपको रिलेटिव कहते हैं कि आजकल जो एसी आए हैं उनके साथ वो स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये बात कुछ हद तक ठीक है। तो आजकल के डुअल इन्वर्टर जो एसी आए हैं, ट्रिपल एयर के या डबल इन्वर्टर, जो इन्वर्टर एसी आए हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उनके साथ एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उनके लिए नहीं पड़ती है जो उनकी बिजली जो 24 घंटे रहती है, तो ठीक है नहीं, तो बिजली भी रहती है उनकी, तो उनकी जो वोल्टेज होती है वो भी रहती है क्या कहते हैं 200 और 250 260 के बीच में रहती है। तो अगर ये पता होना चाहिए कि हमारे घर में जो लाइट है वो कभी 200 से कम होती है, 150 पर आती है या 100 पर आती है, कभी 250 से ऊपर जाती है, वो लाइट का तो पता होता नहीं है। वो कभी भी हो सकती है, कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है नहीं, कभी लाइट अप डाउन होती है, कभी कभी गर्मी होती है, बहुत बार होती है। तो इसलिए मगर बेशक कोई कहे आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, मगर मेरे हिसाब से एसी जब भी लगाना है तो स्टेबलाइजर हमेशा लगा लेना चाहिए। कुछ पैसे खर्चने पड़ते हैं ज़्यादा, मगर वो खर्च लेने चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइजर देखो ना एक ही बार लगाना होता है, तो बार बार तो हर साल तो लगाना नहीं, एक बार लगाया हो तो पूरी उम्र कोई आपको टेंशन नहीं है। तो हाँ, जो आपको ये कहते हैं कि आजकल एसी है वो स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी आपने गलती कभी नहीं करनी है। जब भी एसी लगाना है उसके साथ स्टेबलाइजर हमेशा वो जरूर लगा लेना चाहिए, और भी अच्छा सा होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए। ऐसे कोई उठा के या कोई पुराना पड़ा हो, जहाँ कोई भी मगिया आपने जो 1000-1500 को मिलता है वो उठा के लगा लिया, तो कोई इसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको भी आपके 10-12 हज़ार आपका ऐसे ही खर्चा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो जो मैंने अभी आपको बातें बताई वो आपको बातों को ध्यान रखना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।